फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन मास्टर में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, और साथ ही की थी कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है और उसको कैसे राइट डाउन करते हैं, और हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था कि जिससे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। उसका हमने एक एग्जांपल भी किया था, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशन एनालाइज। आज हम करेंगे उसी का ही पार्ट 2 है ये, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशन एनालाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 न्यूटन और उनका रेसिप्रोकल यानी कि डाइन को न्यूटन और को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लाऊंगा। तो ये वही वीडियो है। तो यहाँ पे दिया है हमको कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालाइज। हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है डायमेंशन एनालाइज को यूज़ करके। तो आपको पता है कि वो यूनिट होती है फोर्स की इन एसआई सिस्टम, और डाइन जो है वो यूनिट होती है फोर्स की बट होती है सीजीएस सिस्टम में। तो हम लिख लेंगे न्यूटन is the unit of force in SI system, and dyne is the unit of force in CGS system। तो मैंने बताया आपको कि न्यूटन जो है वो यूनिट होती है फोर्स की इन एसआई सिस्टम में, और डाइन जो है वो भी फोर्स की यूनिट होती है लेकिन होती है सीजीएस सिस्टम में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, आपको पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, इनटू एक्सेलरेशन होता है आपका LT इनवर्स 2। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मास लेंथ एंड T इनवर्स 2। तो अब हेयर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू इनवर्स 2। तो इन SI सिस्टम वही कल वाला ही होता है SI में। M1 इक्वल टू 1 kg, L1 इक्वल टू 1 मीटर, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, ये दोनों में सेम रहता है। N1 होता है जो हमें दिया होता है यानी कि 1 न्यूटन। और इन CGS सिस्टम ये भी वही होता है M2, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। M2 1 ग्राम, L2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड T2 विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और N2 हमें निकालना है। तो इसमें भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में लगाया है। तो क्या फॉर्मूला था हमें पता है, वी नो दैट N2 विच इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, एंड T1 अपॉन T2 C। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। N2 N1 की वैल्यू है 1, M1 की है 1 kg, और इसको हम ग्राम ही लिख सकते हैं, इसकी 1 है। और L1 है आपका 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और T1 की है आपकी सेकेंड, और इसकी भी है आपकी सेकेंड, इसकी इनवर्स 2, N2 विच इज इक्वल टू 1। तो अब
अब हमें करना है SI को CGS में कन्वर्ट। तो किलोग्राम को हम कर लेंगे ग्राम में कन्वर्ट। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड ही रहने देंगे, इनवर्स टू N2 विच इक्वल टू 1। तो ये 3 ज़ीरो हैं, तो 10⁻³ ग्राम 1, और यहाँ पे 2 हैं तो 10⁻² सेंटीमीटर, और ये सेकंड और सेकंड। तो अब इससे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये कितना है 3 और ये है 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये आ गया 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। तो N2 विच इज़ 10⁻5 और ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स 2 होते हैं आपका डाइन के बराबर। तो N2 की जगह हम लिख सकते हैं जो हमें बोला था कन्वर्ट करने को 1 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू जो हमने निकाला अभी 10⁻5 डाइन। तो इस वे से हमें ये पता चल गया कि जो आपका 1 न्यूटन होता है वो होता है आपका 10⁻5 डाइन के बराबर, यानी कि 1 न्यूटन होता है आपका 10⁻5 डाइन के बराबर। ठीक है, तो आपने SI को कर दिया CGS में कन्वर्ट। अब आपका सेकंड एग्जांपल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम यानी कि इसके पार्ट 2 में हम अर्ग को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो आपको पता है कि अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। अर्ग वर्क की यूनिट होती है CGS सिस्टम में, एंड जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। और जूल जो है वो वर्क की यूनिट होती है SI सिस्टम में। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क आपको पता है mL² T इनवर्स 2, जहाँ हेयर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू इनवर्स 2। C होगा यहाँ पे, C इक्वल टू इनवर्स 2। अब हमें CGS सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम CGS सिस्टम लिख लेंगे। CGS को हमने M1 से डिनोट कर दिया। अब M1 इक्वल टू 1 ग्राम, L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, दोनों में सेम, N1 इक्वल टू 10। एंड अब हमने SI को M2, L2 और T2 से नोट कर दिया। M2 1 kg, L2 1 मीटर, T2 1 सेकेंड, N2 हमें पता नहीं है, वो निकालना है। तो फॉर्मूला सेम है, बस अब इनमें वैल्यूज़ पुट करो और उनको कन्वर्ट कर दो। N2 हमें निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, N1 की वैल्यू है 10, M1 की है 1 ग्राम अपॉन M2 की है 1 kg, A की है 1, L1 की है 1 सेंटीमीटर, इसकी है 1 मीटर, 2, T1 की है 1 सेकेंड और इसकी भी है सेकेंड इनवर्स 2। तो अब हम ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, अब हम फिर से ये किलोग्राम मीटर को हम चेंज करेंगे ग्राम और सेंटीमीटर में। तो N2 विच इज इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन, आपको पता है कि 1000 होगा तो 3 ज़ीरो लगेंगी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यही आएगा सेंटीमीटर, और ये ऐसे ही रहेगा। N2 विच इज इक्वल टू 10, अब ये हो जाएगा आपका ग्राम 10⁻³ ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और ये हो जाएगा 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आएगा। और ये सेकंड इनवर्स 2, सेकंड इनवर्स 2। अब हम लिख लेंगे N2 विच इक्वल टू 10 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
सेकंड इनवर्स 2 अपॉन कितना हो गया ये 4 5 6 7 10⁻⁷। तो अब ये जो होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स 2 ये होता है आपका जूल के बराबर। n2 आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10⁻⁷ जूल, क्योंकि वो ये वाली टर्म नीचे थी आपकी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में AM/AN। जब ये ऊपर जाता है तो हो जाता है AM-N, तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इसकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा N2 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ जूल, और दैट इज़ 10 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁶ जूल। तो ये 10 अर्ग जो है आपका जूल में कन्वर्ट हो चुका है, तो यही हमें कन्वर्ट करना था। तो